Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 से लेके, जहां पर कोरोना से मरने वाले के परिवार वालों को नहीं दे सकते हैं 4-4 लाख का मुआवजा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वो कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है। केंद्र ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन यानी कि नेचुरल केसेस कानून में केवल भूकंप, बाढ़ और सब इन चीजों के लिए ही मुआवजे दिए जाते हैं। सरकार ने आगे कहा है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाएगी और दूसरी पर नहीं, तो ये पूरी तरह से गलत होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी संसाधनों की एक सीमा यानी कि एक लिमिट होती है। केंद्र ने ये भी कहा है कि अगर इस तरह से मुआवजा दिया जाएगा तो 2021 से 22 के लिए 22 करोड़ 184 करोड़ रुपए इसी में खर्च हो जाएंगे और इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं हो पाएगी। 4 लाख रुपए की राशि राज्य सरकारों को अफोर्डेबल नहीं है। पहले से ही राज्य सरकार और केंद्र में भारी दबाव है। ऐसे में जब से ये न्यूज वायरल हुई है, कुछ लोग सरकार के साथ खड़े हैं, बल्कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ हो गए। वो ये कह रहे हैं कि बाकी चीजों पर अगर पैसा नहीं फेंका जाता तो आज सबको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होता। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेके, जो कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। अरुणाचल प्रदेश में 1:02 पर झटके महसूस किए गए हैं। वहीं अरुणाचल के पैंगिन में ये झटके आए हैं। रिक्टर पैमाने की अगर बात करें तो 3.1 की स्पीड से भूकंप के झटके रहे हैं। वहीं मणिपुर में सुबह 1:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मणिपुर के शिरोई गाँव में झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर अगर देखा जाए तो 3.6 की स्पीड से भूकंप के झटके आए हैं। फिलहाल इस मामले में किसी भी किस्म की तबाही या नुकसान की खबर नहीं आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर किसान आंदोलन के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर महापंचायत हुई है, जिसमें रास्ता खोलने की मांग की जा रही है। करीब 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ आज अब आवाज उठने लगी है। आज हरियाणा के शेरशाह गांव में 36 बिरादरी की महापंचायत हो रही है। ये महापंचायत किसानों के आंदोलन के खिलाफ हो रही है। महापंचायत में दिल्ली के 12 गाँव और हरियाणा के 15 गाँव के लोग शामिल हैं। शेरशाह गाँव सिंघू बॉर्डर से सटा हरियाणा का गाँव है। फिलहाल मांग ये है कि अगर अगले 10 दिन के अंदर रास्ता नहीं खोला गया तो एक और बड़ी महापंचायत होगी और उसमें आगे की रणनीति का फैसला किया जाएगा। जब किसानों से इस मामले में बातचीत कही गई तो किसानों ने कहा कि वो सड़क पर अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, इसलिए मजबूरन उनको ये करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगे मान ले तो वो सड़क से हट जाएंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि किसानों के धरने की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की रियायतों को लेकर 28 जून तक बढ़ चुकी हैं। कल से 50% के साथ बार रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। पब्लिक पार्क और गार्डन खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। ऐसे में दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक होती दिख रही है। कोरोना को काबू होते हालात के बीच दिल्ली की रियायतें 28 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली वाले काफी ज्यादा खुश हैं। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है तमाम चीजों को, जिसमें बार, गार्डन्स, गोल्फ क्लब, आउटर योग और बाकी पब्लिक एक्टिविटीज आती हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट्स को भी 50% के साथ खोलने की इजाजत दी थी। अब इसको बढ़ाकर सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल भी सुबह 10 से रात के 8 तक खुल सकेंगे। लेकिन वहां जहां फिलहाल कुछ चीजों को खोल दिया गया है, वहां पर कुछ चीजों पर अब भी पाबंदी है। इसमें स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आए हैं। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ये सब अभी बंद रहेंगे। वहीं एक और बड़ी सनसनी खबर आ रही है कि हथियारों के लिए मुख्तार की एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था। बांदा जेल में बंद बाहुबली के करीबी आनंद यादव ने कबूला है कि इल्लीगल हथियारों का सच ये है कि मुख्तार ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके हथियारों के लिए रास्ता खोल दिया था। वहीं मुख्तार ने इन तमाम इल्जामों से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों गिरफ्तार मुख्तार के करीबी आनंद यादव से पूछताछ में पुलिस ने कई बड़े सुरागों का पर्दाफाश किया है। आरोपी आनंद से पूछताछ में बताया गया कि एम्बुलेंस में हथियार रखे जाते थे। मुख्तार की सिक्योरिटी के लिए उसकी गैंग में शामिल लोग इसी एम्बुलेंस में हथियारों को लेकर जाते थे। फिलहाल इन तमाम मामलों से मुख्तार ने इनकार कर दिया है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है मालदीव में, जहां पर कोरोना से हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल में भी सिर्फ 300 बेड हैं, एक भी नर्स नहीं है। 4 लाख की आबादी वाले देश में एक मेडिकल कॉलेज है। इन तमाम चीजों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मालदीव के हालात कितने ज्यादा खराब हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक मालदीव कोरोना को लेकर काफी ज्यादा बेफिक्र था। वहाँ पे छूट भी दी गई थी, लोग बहुत जगहों से मालदीव घूमने आ रहे थे, लेकिन अब वहाँ की सच्चाइयां खुलने लगी हैं। 20 मरीजों के लिए सिर्फ एक नर्स है, ऐसे में वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। माले के स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख मारिया सईद का कहना है कि हमारे पास जनरल वार्ड में 20 मरीजों के बीच एक ही नर्स है, ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स की डिमांड चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ब्राजील से, जहां पे कोविड-19 से मौतों का आंकड़ा इतना पार हो चुका है कि राष्ट्रपति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वाले पेशेंट्स की जो आंकड़े हैं वो काफी पार हो चुके हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने महामारी को कम करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। हजारों लोग झंडे लिए रियो डी जेनेरियो, जिन पर लिखा हुआ है गेट आउट बोल्सोनारो, भूखमरी और बेरोजगारी की सरकार, ऐसे नारे लगा के सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ और पोस्टर्स भी लिखे हुए हैं, जिसपे लिखा है कि 5 लाख लोगों की मौत ये उसकी गलती है। इस तरह के ब्राजील के कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पे ऑक्सीजन के लिए काफी मारामारी हो रही है। कोरोना से वहां भी हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। अफगानिस्तान में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां की हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के प्रवक्ता गुलाम दासी नाजारी ने सैटरडे को बताया कि एसोसिएटेड फ्रेड के 10 ऑक्सीजन यूनिट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जहाँ के कुछ जगहों पर मामले हाथ से निकल चुके हैं। अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो मई के आखिर तक 1500 मामले आ रहे हैं, जबकि इस हफ्ते वहाँ पर 2300 मामले भी आ चुके हैं। क्योंकि अभी सिर्फ अस्पतालों में होने वाली मौतों को ही दर्ज किया जा रहा है, जबकि घर पर जाने वाले जिनकी जान गंवा दी है उनकी मौतों का भी कोई आंकड़ा अफगानिस्तान ने नहीं बताया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.